मुझे पता नहीं था कि आज मेरे साथ इतना बड़ा पंगा हो जाएगा, पर क्या करें। अब ये लाइफ है तो अब जैसे होगा वैसे करना ही पड़ेगा। तो चलिए वो आगे डिस्कस करके व्लॉग को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखना। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यहाँ पे देखो, एक माँ के लिए कितना मुश्किल टास्क होता है अपने बच्चे को अकेले घर पे छोड़ के जाना। तो यहाँ पर आज यश का स्कूल का ऑफ था और मुझे कॉलेज जाना था, तो मैं इसको अकेले ही घर पे छोड़ के गई थी। टेंशन तो होती है बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें कैसे क्या करेगा। प्रॉपर टाइम पे खाना भी नहीं खाता, मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें, कॉलेज जाना ज़रूरी है। तो फिर कॉलेज से मैं आ गई थी और तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी। सुबह कुछ ऐसा मैंने शूट नहीं किया, तो आके ही फिर खाना बनाया, क्योंकि क्या है कि मैं सुबह जब कॉलेज जाती हूँ तभी खाना खा जाती हूँ। प्रॉपर टिफ़िन ले जाना मुझे पर्सनली, मतलब मैं स्कूल टाइम में भी कभी टिफ़िन नहीं लेके गई, तो टिफ़िन ले जाना मुझे पसंद नहीं है। तो सुबह मैं खा के चली जाती हूँ, फिर आते ही क्योंकि आते ही सबको भूख लगती है घर पे आते ही तो आते ही खाना बना के फिर खाना खा लेते, फिर नाइट, क्योंकि इवनिंग टाइम हो जाता है, फिर नाइट में स्किप कर देती हूँ मैं। तो कॉलेज टाइमिंग पे मेरे ये सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे के समथिंग, ये 2 टाइम का खाना रहता है। और वैसे रहता है तो वैसे दिन में मतलब ऑफ रहता है, तो जिस दिन 12-1 बजे और शाम को हो जाता है कुछ लेट, तो इस टाइम पे ऐसे खाना खाते हैं। तो ये रूटीन थोड़ा सा कर रखा है मैंने ऐसे। और फिर आते ही मैंने खाना बनाया फटाफट, क्योंकि फिर यश के लिए बना के चली गई थी फिर, पर इसने थोड़ा ही खाया तो मैंने सोचा गरम गरम और खा लेगा। तो दोनों के लिए खाना बनाया, खाना खा के फिर मुझे पता नहीं था कि कॉलेज वाले, मुझे ऐसा लगता है, मुझसे परेशान हो गए। पर क्या करें, इसमें कॉलेज वालों की भी गलती नहीं है, मेरा शेड्यूल ही ऐसा चल रहा है, बहुत ख़राब शेड्यूल चल रहा है। तो फर्स्ट मैं खाना बना के यहाँ पे अपना खाना फिनिश करती हूँ और फिर आपको चलती हूँ कि क्या हुआ, कॉलेज वालों ने मेरे साथ क्या किया। आप भी नहीं सोच, आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर कॉलेज वाले भी मजबूर है और इधर मैं भी मजबूर हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या चीज़ें करें। कर रही हूँ अपनी तरफ से, मैं बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कहीं पे ना कहीं पे जाके कोई चीज़ ऐसे हो जाती है। मतलब एक माँ के लिए या फिर एक लेडीज़ के लिए बहुत सारा, मतलब बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं किसी टाइम पे। तो जिस टाइम पे जो प्रायोरिटी होती है उसी चीज़ को हमें चूज़ करना होता है, पर और कोई तो समझेगा नहीं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। कॉलेज से फिर से नोटिस आ गया। लास्ट मंथ मैंने पूरे मंथ में 2 बार ही गई थी मैं कॉलेज। अब जो सेकंड सेम स्टार्ट हुआ है, इसमें अटेंडेंस के मेरे ये पर्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉलेज वाले अवार्ड देंगे या ना देंगे वो पता नहीं, पर इतने ये पर्चे है ना, इतने भर भर के दे देंगे मेरी अटेंडेंस के, इकट्ठे करते जाती हूँ इनको, समझ में नहीं आ रहा। अरे हमें भी पता है, हम भी नहीं करते बेफालतू में छुट्टी, पर इतना भी क्या कि उनको पता है कि भाई लास्ट मंथ अब एग्जाम चल रही है तो बच्चे ज़्यादातर मोस्टली छुट्टी पर ही रहेंगे। लेकिन इन माई केस की लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर भी मेरा बहुत ख़राब गया है अटेंडेंस के मामले में, क्योंकि 2024 में आपको पता ही है। और फिर इसमें मैं मतलब जनवरी में तो एग्ज़ाम थे तो वैसे नहीं जाना पड़ा, और फरवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था जैसे ही एग्ज़ाम होती। लेकिन एग्ज़ाम थी रीट की तो भाई अपन ने तो छुट्टी कर ली। वहाँ पे वो क्या, सुबह 9 बजे कॉलेज में पहुँचने के लिए सुबह घर से है ना 8 बजे निकलना होता, और सुबह 8 बजे निकलने के लिए घर पे मतलब 5 बजे उठना होता, तो सारा काम 8 बजे करके फिर निकलते। 9 बजे कॉलेज पहुँचो और 4 बजे तक रखते। एग्जाम टाइम में ये भी नहीं कि भाई हाफ डे करवा ले, कि भाई चलो 1:30 बजे तक रख लिया फिर छोड़ दिया, चलो बच्चों की पता है कि उनको एग्जाम है और इसी के लिए कर रहे हैं, नहीं किस लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, 4 बजे तक बुला रहे। 1-2 दिन तो गई, फिर मैंने कहा भाई ऐसे तो पालने पड़े। 4 बजे आके फिर वही घर का काम, फिर क्या मतलब पढ़ाई करे। मैंने फिर मारी पूरे महीने की छुट्टी, मैंने कहा नहीं जाना। तो वो भेज दिया उन्होंने तो लिख के रिटर्न में, वार्निंग दे दी हमें। मेरे को लग रहा है मेरे को उठा के कॉलेज से बाहर फेंकेंगे ऐसा लग रहा है। मैं नहीं कर पाऊंगी पूरा कोर्स। सोचना चाहिए मतलब कि इनको कोई पता है कि भाई कैसे क्या चीज़ें हैं, फिर भी
बच्चा को मतलब किसको वो खुशी है कि भाई घर पे बेफालतू में अपनी वो कम करेगा, पर नहीं। अब मैं आप मार्च में जा रही हूँ कंटिन्यू। मेरे को पता है कि भाई जो पे मेरा पेंडिंग वर्क है वो मुझे कंप्लीट करना है, जो और बच्चे मेरे से आगे हैं तो वो सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है। मैं एक्स्ट्रा फिर मतलब टाइम लगा के भी वो सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो मैं उसके मामले में मैं ऑब्जेक्शन भी नहीं करती, क्योंकि पता है कि ये मतलब जो अपनी गलती हुई है तो उसके लिए जो कहते हैं कि भाई आपको जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना है या जो भी चीज़ें आपको करनी होती है, तो मैं कभी नहीं बोलती। कुछ अगर डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैं भले ही पूछ लेती हूँ फिर, और कि चलो ठीक है। इतना तो हम ही समझ रहे, जो पनिशमेंट मिलती है ना उसे हम तहे दिल से अपनाते हैं। लेकिन ये क्या यार, घर पे नोटिस भेजना। खैर क्या करें। और ये भी नहीं करती मैं कि वो निकाला तो उसके बाद में फिर उस टाइम पे वो प्रैक्टिकल वगैरह लास्ट का तो वो पता ही है कैसा क्या चल रहा था 2024, तो उसमें वैसे खींचातानी चल रही थी, तो उसके बाद मतलब पढ़ नहीं पाती रीड के लिए। और फिर जनवरी में सेमेस्टर आ गए, तब उसमें वैसे नहीं पढ़ पाई। फरवरी का टाइम मिला, तो उसके लिए फिर कॉलेज में आओ जाओ, फिर क्या मतलब पढ़ पाती, तो मैंने कर ली छुट्टी। अब भाई जो हो गया, उन्होंने तो दे दी मुझे वार्निंग। दूसरा लेटर तो आ चुका है, अब तीसरा लेटर आएगा नहीं। मेरे को लगा तीसरा तो मेरे को कहेंगे बोरिया बिस्तर उठा चलो बाहर कॉलेज से। दो वार्निंग तो मिल गई, इकट्ठे करती जाती हूँ। इन फ्यूचर में देखेंगे। मैं बस यश को ही बोलती हूँ कि स्कूल से, पर यश को मतलब ऐसे कोई कंप्लेन नहीं आई मुझे कभी स्कूल से, कोई नोटबुक नहीं लेके गया या कभी कुछ ऐसे। तो ऐसे भले ही कि भाई मिसिंग है उसकी ऐसे, लेकिन ऐसे ही नहीं कि अटेंडेंस नहीं की या फिर कोई मैम की बात नहीं मानी या कोई और कुछ कर दिया, ऐसी कंप्लेन नहीं आई। पर मेरी तो इतनी भर भर के आ रही है, मुझे बोलता है कि मम्मा देखो मेरी कंप्लेन नहीं है, ये आपके तो नोटिस आते हैं। चलिए तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट किया करो यार अच्छे अच्छे। और मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।